मैं एलजी को क्या पूछा आज आपको पता है? चाहिए पूछ लीजिए। मैंने कहा उसको कि इस मसले का हल कौन करेगा। उसने कहा उमर अब्दुल्ला। जब आएगा मैं पूछूंगा। अगर आपके हाथ में बिजली का किराया जो कल तक 150 रुपया था सरकार बनने से पहले, बताइए मुझे मेरी आवाम, आज मेरे घर में आकर मुझे वो बिल के देखने पड़ते हैं, मुझे लिखना पड़ता है लाइनमैन को कि इसमें देख लीजिए बिना मीटर के 40,000, 30,000, 50,000 आ रहा है। और मैं चाहता हूँ लोग कमेंट में आपको वो बिल चिपका दे। अरे ये उमर अब्दुल्ला के पास है, मसले का हल है। उमर अब्दुल्ला काम करे। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। और अगर जम्मू कश्मीर की आवाम ने उनको मैंडेट दिया है और उसी मैंडेट के तर्ज पे उन्हीं के मैनिफेस्टो पे महराज पूछता है, और उससे अगर कश्मीर के अंदर ये चीजें हो रही है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही है, मेरा पूछने का अधिकार है। मैं 90 में एक हूं और मैं जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हूं। और अगर मेरे आवाम परेशान है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सुन लीजिए, लोग कहते हैं हुलिया नहीं बदला। अरे कपड़े पहने, क्या हुलिया बदलूंगा? कपड़े कौन पहनता है? जो खुश होगा। महराज खुश नहीं है, मेरी आवाम परेशान है, महराज परेशान है, कपड़े नहीं बदलूंगा। लोग कहते थे ये कौन सा तरीका है जाने का। अरे ऐसे ही जाऊंगा जब तक ना लोगों के आप मसाइल हल करेंगे। वो कपड़े पहनेगा जो खुश होगा। ईद के दिन पहनते, शादी के दिन पहनते, मैं कौन सा त्योहार मनाऊं? कौन सा त्योहार मनाऊं? हर रोज मेरे घर के अंदर वो लोग आते हैं जो बीपीएल कैटेगरी के 40,000 का बिल चिपका दिया है, बिना मीटर के, बिना बिजली के, बिना पोल के। और ये सवाल नहीं पूछूं? अरे मुख्यमंत्री से नहीं पूछूंगा, किससे पूछूंगा? लोग मुझे कह रहे जेल के अंदर मुझे नहीं थी, जेल से बाहर है। मुश्किलें वहां पे नहीं थी। अरे जिम्मेदारियां यहाँ है ना, जेल के अंदर कौन सी जिम्मेदारी थी? अरे जिम्मेदारी मुझे आज है। जिम्मेदारी से बड़ी मुसीबत कौन सी है आपकी? जिन लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, वोट की ताकत से एक उम्मीद की किरण देखी, उस मैंडेट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप कह रहे हैं जेल में मुझे मुसीबत थी। मुझे तो मुसीबत अभी है। 8 महीने जेल के अंदर रहा, पिछले 2 महीने से भाग रहा हूं। अरे भाग रहा हूं, कोई कह रहा है कि दिल्ली जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, कहीं जा रहा है, क्यों जा रहा हूं? अरे उन्हीं लोगों की बेहतरी के लिए जिन लोगों के साथ मैंने वादा किया। और सरकार को बता दो, जो आपका मैनिफेस्टो है उस पर उतरना शुरू करो। आपने कैजुअल लेबर्स के परमिट की बात की, आपने रोजगार की बात की, ये सारी पॉलिसीज ला रहे हैं। ट्रांसफर इनके पास है, ट्रांसफरों के पैसे खाए जा रहे हैं और ट्रांसफरें हो रही हैं बैकडोर। कौन खा रहा है पैसा? कौन खा रहा है? अरे कौन खा रहा है? ट्रांसफरें क्यों हो रही है? नहीं, कौन खा रहा है पैसा? अरे मुझे ये तो यही लोग जानेंगे ना जो कर रहे हैं। नहीं, आपने इल्जाम लगाया। हॉस्टल से 20 डॉक्टर उठाते हैं। क्यों उठाए? क्यों खाली किया एक हॉस्टल को? वहां पे तैनाती दूसरे की क्यों नहीं की? किसने ट्रांसफर की? पैसा नहीं खाया और क्या खाया मैं नहीं जानता, लेकिन खाया होगा। पक्की बात है, बिना पैसे खाए हुए 22 डॉक्टर को कैसे उठाएंगे? 22 मुलाजमों को कैसे एक हॉस्टल से उठाएंगे और उनकी तैनाती के बारे में नहीं सोचेंगे? आपको लग रहा है कन्फ्रंटेशन से ये मसला हल होगा? अरे भाई साहब, हमारा काम है लोगों की बात इन तक पहुंचाना। देखिए, ये धर्म के नाम पे लोगों को भड़का सकते हैं, महराज वो नहीं है। सियासतदान का काम धर्म का काम नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक दाढ़ी वाला कौन है? और ये धर्म के ठेकेदार बनेंगे या वो हिंदुओं के ठेकेदार बनेंगे? यहाँ पर जो भी राजनीति करेगा इंसानियत के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करेगा। और अगर ये चीजें इनसे नहीं होंगी तो धर्म पे लाके अटकाते हैं। महराज से कभी आपने सुना? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% मुस्लिम मेजोरिटी है, 90%। मैंने मुसलमानों की बात नहीं की। अरे 12 साल नहीं, 18 साल से मैं एक ही बात कह रहा हूं, हॉस्टल को बेहतर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरा काम धर्म का। बीजेपी से गिला शिकवा है? अरे उन्होंने रखा ही क्या, उन्होंने देश के अंदर ही क्या रखा। अच्छा। लेकिन जो बचा कुचा था उसकी भरपाई ये लोग कर रहे हैं। इनका मैनिफेस्टो कहां है? आप मुझे बताइए, कश्मीर के लोगों ने मैंडेट क्यों दिया? अरे तुम बदली किए, पहले पीडीपी को लाए, भाजपा के साथ इलाक हो गया। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने 370 को सपोर्ट किया। पहले ये पूछे इनको कि 370 को लाया किसने? एक मुल्क से उठाकर स्टेट पे और स्टेट से लाकर यूटी में खड़ा कर दिया और सवाल केजरीवाल पे। अरे उससे तो दुनिया। मैंने कहा, जब मैं दिल्ली गया, दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक गाड़ी वाला मुझे बोलता है आप कहां से हो? मैंने बोला कश्मीर से। आप मुझे बताइए, जब आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में क्या जम्मू की बात होती है? अरे कश्मीर से लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर को। मैंने कह दिया, लोग कहते हैं ये कश्मीर। अरे कश्मीर का नहीं, मैं इस जमीन पर पैदा हुआ एक इंसान हूं, मैं बशर हूं और सबसे बेहतरीन मखलूक का हिस्सा हूं और मुझे बताने का हक है यार। मुझे पूछना, और वो आदमी मुझे बिना नाम पूछे टपकाने की सुपारी दे रहा है। और दुनिया के अंदर सुन ली पहले सुन ली 370 को भी इसी तर्ज पे देश और दुनिया में दिखाया, तो बताया गया। सुन लीजिए, आतंकवाद 370 से है। देखिए कश्मीर के अंदर बचा क्या है? इस वक्त मैं कश्मीर के अंदर आया था, रेडी वाला बिहार का है, यूपी का है, पता नहीं कहां का है। कुल्फी बेच, सुन लीजिए
चले चले मकाई वाचे उसको क्या बोलते हैं? बड़ा खूबसूरत समय अरे आप सुन लीजिए, देखें, दरियाए झेलम के किनारे आप- अरे सुन लीजिए, मक्की बुनने वाला डल, यहाँ डल के पास बाहर का है, जी, जी। ठीक है। शिकारा चलाने वाला बाहर का है। मुझे शक है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने और पढ़ाने वाला भी बाहर का है। कश्मीर के अंदर इन्होंने रखा क्या है? गाड़ी चलाने वाला बाहर का है, मिस्त्री बाहर का है, मजदूर बाहर का है, जमीन की खेती बाड़ी करने वाला बिहार का है। और जम्मू के अंदर लोगों ने जमीनें बेचकर, ये जो जम्मू के लोग बात करते हैं ना, अरे इनको बाद में समझ आएगी। आज जम्मू के अंदर आप देख लीजिए 370 से क्या हो क्या रहा है और हुआ क्या है, और लोगों को समझ नहीं आ रही। जम्मू के लोगों ने जमीनें बेचकर मकान बनाए, मकान बनाने के बाद गाड़ियां ली और रेलें बना रहे, और नौजवान कह रहा है रोजगार नहीं। कहां से आएगा रोजगार? अरे वो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत काम करना है। बिल्कुल समझना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा, सियासतदानों को समझना पड़ेगा। कश्मीर का नौजवान तो पढ़ रहा है, लेकिन किसके लिए? नेता से नौकरी की ख्वाहिश कर रहा है। अरे तुम नेता को सही बनाओ या खुद बनो और नौकरियां खुद पैदा करो।